फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। हुकूमत करना क्या चाहती है? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ा करना चाहती है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, दीगर लोग किस हैसियत से छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कोई एक उंगली भी उठा दे, मैं फिर भी कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस, 6 रुकनी नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियन को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता, ना आइन से तजावुज कर सकता है। क्या कोर्ट मार्शल का लफ्ज आर्मी एक्ट के अलावा कहीं इस्तेमाल हुआ? 21वीं आईनी तरमीम का फैसला देखें। मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी के खिलाफ नफाज का जिक्र है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक किस पर होता है? जस्टिस मुनीब ने कहा कि दहशतगर्दी के मुल्जिमान के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ही फौरम है। करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस, FIA ने चौधरी परवेज इलाही का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। FIA ने PTI सदर को आज तीसरी बार कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार किया, जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी में पेश किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मिल गई थी। मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर होने लगे, दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। मरियम नवाज की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात तय। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों की अहम बैठक में बड़े फैसले मुतवक्के। अहम हुकूमती अमूर, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। मिलकर इलेक्शन लड़ने, सीट एडजस्टमेंट या अलग अलग इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत की जाएगी। लीगी कायद की वतन वापसी के लिए अहम मुलाकातें। नून लीग के मजीद मरकजी रहनुमाओं का दुबई जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कायम मुकाम सदर का मनसब संभालते ही क्विक एक्शन, फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज बजट पास किया था। कायम मुकाम सदर की जानिब से आज इलेक्शन तरमीमी बिल पर भी दस्तखत किए जाने का इम्कान। PTI के 2 बड़े रहनुमाओं के गिर्द कानून का घेरा तंग। शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ। अदालत ने शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। FIA को फौरी PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करने, चेयरमैन नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। इदारों के खिलाफ तकरीर का केस, अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। प्री मानसून बारिशों की धुआंधार एंट्री, लाहौर में बादल खूब बरसे, निशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई फीट पानी जमा, गलियां सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडरपास तालाब में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लाहौर के 3 बड़े अस्पताल जिनाह, जनवल और गंगा राम बारिश के पानी से भर गए। मुश्किल वक्त में इंतजामिया सिरे से गायब। नकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, सरगोधा, चन्योट में बादल जमकर बरसे। सड़कों से बरवक्त नकासियाब यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। CP में सैलाबी रैले से रेलवे ट्रैक मुतासिर। कोहलू में निशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। रावलपिंडी का नाना लई भी बिफरने लगा। पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद होने लगी। पिंड दादन खान में तेज बारिश के बायस पहाड़ी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया।
करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। नारावाल के नवाही गांव रतिया में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पसरूर के नवाही गांव में 4 अफराद आसमानी बिजली की जद में आकर मौत की आगोश में चले गए। गुजरांवाला में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, बच्ची जख्मी। शेखुपुरा में एक शख्स आसमानी बिजली गिरने से दम तोड़ गया। लाहौर पिंडी स्टॉप के करीब बारिशी पानी में करंट आने से 15 साला लड़का दम तोड़ गया। एक शख्स झुलस कर जख्मी। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। जंग से पीर ऑफ सियाल साहबजादा कासिम सियालवी ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत, कहते हैं किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, तहरीक इंसाफ ने मजीद 7 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया। पार्टी से निकाले गए यूसी चेयरमैनों की तादाद 24 हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ्त, एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जिला केच के इलाके कपकपार में बड़ी कार्रवाई, घर से 5166 किलो मनशियात बरामद, 274 किलो क्रिस्टल और 53 किलो हेरोइन भी शामिल। आलमी मार्केट में मनशियात की कीमत 13 करोड़ 60 लाख डॉलर है। उधर ASF ने कराची एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर रिजवान हैदर से 2 किलो से ज्यादा आइस और हेरोइन बरामद। हुकूमत का आज़म है पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, चाहते हैं पाकिस्तान को सूद के निज़ाम से पाक किया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च करेंगे। सेविंग अकाउंट में माहाना मुनाफा इस्लामिक तरीके से ले सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुक़द्दस सरजमीन पर मनासिक हज की अदायगी का आगाज़। आज़मीन इबादात में मशगूल। तवाफ़ के बाद आज़मीन हज के एहराम बांधे मिना आमद जारी। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन 9 ज़ुल्हज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ा अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। रवां साल 30 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी, शहर शहर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश में तेजी आ गई। व्यापारियों से भाव-ताव जारी, ऊंचे दाम से शहरी परेशान। कोयटा की मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। खवातीन ही व्यापारी, खवातीन ही खरीदार। कराची में अनोखी मवेशी मंडी की धूम, खवातीन भी जानवरों की खरीदो फरोख्त में मैदान में आ गईं। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों ने ईद अपनों के साथ गुजारने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर लिया। बड़े शहर खाली होने लगे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश, मुसाफिरों को टिकट्स लेने में दुश्वारी, घंटों इंतजार की सूली पर लटकने लगे। उधर कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन रवाना, 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 600 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिना हाउस और फौजी तंजीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। वफ्द का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। उधर शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन भी सानेह 9 मई पर अफसुरदा। नायब सूबेदार आसिफ शहीद के वर्सा का 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालिबा। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब कल होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पीसीबी इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
विफाकी हुकूमत, पीसीबी, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, शाहीनों की उम्दा कारकर्दगी, खिलाड़ियों ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तानी मेडल्स की मजमूई तादाद 10 हो गई। 100 मीटर रेस में मोहम्मद लुकमान गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब। पावर लिफ्टिंग में हबीबुल्लाह ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सफीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट के 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल रेस में सोने का तमगा जीत लिया।